और सबसे बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले से 252 का टारगेट। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए। वरुण और कुलदीप ने झटके हैं 2-2 विकेट। जडेजा और शमी को मिले हैं 1-1 विकेट। यहां पर वरुण और कुलदीप ने 2-2 विकेट झटके हैं। जडेजा और शमी को 1-1 वोट मिले हैं। और ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले से जुड़ी ये बड़ी खबर। भारत के सामने 252 रन का टारगेट यहां पर है। 252 रन एक अच्छा स्कोर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव मिश्रा जी स्पोर्ट्स एडिटर हैं, रॉबिन सिंह जूनियर पूर्व क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ हैं। राजीव जी स्वागत है। शुरुआत में कुछ और लग रहा था, बीच में कुछ और हुआ, स्पिनर्स ने भी काफी प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद भी यहां पर स्कोर 252 का टारगेट। बिल्कुल, कहते हैं ना वो बॉलीवुड की मूवी की तरह, थ्रिलर मूवी जो देखते हैं कि स्टार्ट में कुछ और है, फिर बीच में कुछ और है और अंत में पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। और हम सब भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि 250 रन बना लिया न्यूजीलैंड ने, क्योंकि जब 40 ओवर का खेल हुआ था तो कहीं से नहीं लग रहा था कि न्यूजीलैंड पहुंच पाएगी। 6 विकेट गिर चुके थे और इतनी स्लो बैटिंग करी है उन्होंने 11 से 40 ओवर के बीच में, जहां से बिल्कुल ही लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद 200 रन क्रॉस कर पाए। और बड़ा स्लगिश सा फाइनल मैच लग रहा था, यार ये तो 70-30 हो गया। बट एक्चुअली जिस तरह से ब्रेसवेल ने बैटिंग की, मिचेल ने जिस तरह से उनका साथ दिया, फिर उनके कैप्टन में सैटनर ने एक बड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट पारी खेली, तो ओवरऑल एक फाइटिंग स्कोर है। 250 रन मैं दुबई की पिच देखते हुए कह रहा हूं, अगर कहीं और की पिच होती तो कहते हैं वन साइडेड हम जीत जाएंगे, बट दुबई की पिच है, इस लिहाज से मुझे लग रहा है एक फाइटिंग स्कोर है, जहां पे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी उतने ही इफेक्टिव होंगे जितने हमने भारत के स्पिनर्स को देखा। रोबिन जी, जिस तरीके से देखा जाए अब, क्योंकि सारा दारोमदार भारतीय बल्लेबाजों पर होगा, क्या लगता है कितना प्रेशर होगा भारतीय बल्लेबाजों पर? और न्यूजीलैंड की टीम की अगर गेंदबाजी की और फील्डिंग की बात करें तो उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, टारगेट तो काफी मुश्किल लग रहा मुझे, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, रॉबिन भाई झिझक रहे हैं सभी टीमों के हिसाब से देखा जाए तो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक जो है बहुत बेहतर है और उनकी फील्डिंग भी बहुत बढ़िया है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत के लिए, देखिए ये मैं नहीं कह सकता कि मुश्किल होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को शुरुआती में काफ़ी तेज़ी से रन बनाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मीडियम पेसर जब बॉलिंग करेंगे इसमें, क्योंकि मीडियम पेसर को कुछ खास नज़र नहीं आ रहा मुझे विकेट में, उनको अगर कैच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के लिए शुरुआत में अगर वो कैच कर लेते हैं तो भारत के लिए टारगेट थोड़ा सा ईजी बन सकता है, अगर वो शुरुआत में कैच कर ले रोहित शर्मा और शुभमान गिल। राजीव जी, लेकिन बात यहाँ पर ये कि अगर हम देखें तो स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं लग रहा है इस पिच पर। जिस तरीके से हमने देखा कि जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इसके पीछे क्या लग रहा है आपको कि क्या स्पिनर्स के लिए मुफीद है ये पिच? देखिए, बहुत स्लो ट्रैक है एक्चुअली, पिच का बहुत बड़ा रोल है इस। अगर आप पूरे जितने भी आपके साथ मैंने पहले भी शो किया है, वहाँ रन बनाना, देखिए दुबई और जब लाहौर में क्रिकेट हो रही थी पाकिस्तान में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब आप दुबई में मैच खेल रहे हैं तो वहाँ की पिच में 260-265 अगर आप बना रहे तो बहुत ही फाइटिंग स्कोर है। और जब भारत ने 4 स्पिनर खिलाना शुरू किया, यानी बांग्लादेश का मैच छोड़ दीजिए, जो पहला मैच था जिसमें हर्षित राणा खेले, उसके बाद पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अब हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 4 स्पिनर खिलाया, चारों ने डोमिनेट सा किया है। अगर आप बॉलिंग एनालिसिस देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बॉलिंग एनालिसिस की। एक तरफ शमी और हार्दिक पांड्या के 10 ओवर मिला लें तो 100 रन दिए उन्होंने, बाकी के हमारे 40 ओवर जो स्पिनर्स ने डाले हैं उसमें टोटल 150 रन बने। तो ये बड़ा फर्क दिखाता है कि किस तरह से हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, मैच को बढ़िया पोजीशन पे ले गए थे वो। अगर आप पहले 10 ओवर देख लें और आखिर के 10 ओवर, तभी रन बने हैं। मिडिल ओवर्स में बिल्कुल रन बने नहीं है जहां पे हमारे स्पिनर्स बॉल डाल रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड से हमारे तमाम संवाददाता भी हैं। कानपुर से अमित गंजू, झांसी से अश्विनी मिश्रा, गाजियाबाद से रोहित सिंह, आगरा से शिव कुमार। सबसे पहले अमित गंजू के पास कानपुर चलते हैं। अमित, 252 का टारगेट भारतीय टीम को मिला है, क्रिकेट फैंस किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस मैच को लेकर सबकी निगाहें टिकी थी उसकी फर्स्ट इनिंग हो चुकी है, 252 का टारगेट है। और ऐसे में मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए एलईडी पर न्यूज़ 18 चल रहा है। ये एक एलईडी यहाँ के डॉक्टर ने लगवाई और पूरे क्षेत्र वालों के सहयोग से आप देख सकते हैं उन्होंने आज गुजिया भी। डॉक्टर साहब इधर आइए, आप क्या आज खास दिन रहने वाला, जल्दी बताइए। आज इंडिया जीतेगी और आज इंडिया की जीत के उपलक्ष्य में हम लोग 51 किलो गुजिया सेलिब्रेट कर रहे हैं और होली बनाएंगे। सर, होली आज ही खेलेंगे? आज ही खेलेंगे और पूरे एक हफ्ते खेलेंगे। एक हफ्ते। सर, कैसे मैच देखा आज आपने? अरे सर, आज तो बहुत आनंद आया। इंडिया छाई रही। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्म किया और न्यूजीलैंड को ज़्यादा रन बनाने नहीं दिए और उनको हमेशा अंडर प्रेशर रखा। सर, आप आगे आइए। लगातार आप भी यहाँ नजरें गाड़े बैठे।
जी सर, इंडिया ने बढ़िया परफॉर्म किया है। अब ये है कि स्कोर को चेज करना है, तो हमें रोहित जो है शुरू में अच्छा खेल जाएगा, तो विराट चेज मास्टर है, वो चेज कर जाए। डॉक्टर साहब एक चीज और, आज सुबह से होली मनाने के लिए आप तैयार बैठे हैं, ढोल मंगाया कि नहीं? ढोल भी है, आतिशबाजी भी है, सब है। अच्छा, सब कुछ है। आइए सर, इधर आइए, कैसा देखा? बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। झांसी से अश्वनी भी हमारे साथ हैं। अश्वनी बताइए, किस तरीके का उत्साह वहां पर देख रहे हैं क्रिकेट फैंस में आप? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पूरे जो गेंदबाजों ने अपना पूरा काम कर दिया है और 252 रन का जो लक्ष्य दिया गया है भारतीय टीम को चेस करने के लिए न्यूजीलैंड ने, वो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। भारतीय फैंस का साफ तौर से मानना है कि भारतीय टीम चेस करने में मास्टरमाइंड है और 252 के भी लक्ष्य को आसानी से चेस कर लेगी। ये बताइए, 252 का टारगेट दिया गया है चेस करने के लिए भारतीय टीम को, तो क्या कोई परेशानी आएगी या फिर आसानी से? जी नहीं, इंडिया के लिए बहुत छोटा टारगेट। अगर ये 352 भी होते तो इंडिया जीतती, इंडिया फाइनल जीतेगी। इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं है इस समय। इंडिया की जो बॉलिंग है देखी जाए तो बहुत अच्छी बॉलिंग है, जिसकी वजह है कि ये 252 ही बना सके। अच्छा, ये बताइए कौन कौन रन अच्छा बनाएगा भारतीय टीम में, रोहित, विराट या कौन? विराट का जो बढ़िया चल रहा है। कौन क्या कहोगे भाई, क्या कह सकते हो बताओ? इंडिया हमेशा ही जीतती आ रही है और लगातार जितने युवा हैं वो लगातार उन्हें यकीन होता है कि हमारी भारत विजय यानी इंडिया जीतेगी। और मैच में भी इसी तरह हुआ है, पहले ही दौर से स्टार्ट हो गया था। जिस तरह उन्हें देखा, बैटिंग जारी है, लगातार लग रहा है और जीत की तरफ पक्का ही बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी, गाजियाबाद चलते हैं। रोहित हमारे साथ हैं। रोहित, बल्लेबाजों को दम दिखाना होगा और जाहिर तौर पर राजीव जी भी स्टूडियो में हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब बल्लेबाजों के ऊपर दारोमदार है। क्या कह रहे हैं फैंस वहां पर, कितने उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, पहली पारी में भारत को 252 का टारगेट मिला है। ऐसे में क्या कहते हैं, क्योंकि बॉलरों ने तो अपना दमखम दिखा दिया है, अब बल्लेबाजों की बारी है। ऐसे में गाजियाबाद के क्रिकेट फैन क्या कहते हैं? 252 का टारगेट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हम जीत रहे हैं और हमें होली का तोहफा इंडिया की टीम ने बहुत अच्छे दे दिया है। वर्ल्ड कप भी हम जीत गए हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी हम जीतने वाले हैं। जीत को लेकर कितना उत्साह दिखा रहे हैं आप? बहुत ही उत्साह है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि टीम इंडिया जीतेगी और बहुत अच्छी बैटिंग करेगी और हम अच्छे से चेस करेंगे इसको, टारगेट को। क्या किस खिलाड़ी से कितनी उम्मीद है आपको? रोहित शर्मा अगर 20 ओवर खेल गया तो मैच 40 ओवर में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जीत को लेकर आज? रोहित शर्मा जी अगर खेल गए तो 20 ओवर में जीत जाएंगे। इंडिया 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 फैंस अभी से ही वह उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रोहित, शिव कुमार भी आगरा से हमारे साथ हैं। शिव कुमार, क्या लग रहा है? बल्लेबाजों के ऊपर तो दारोमदार है ही, लेकिन फैंस कितने उत्साहित हैं, कितने जोश में हैं? बिल्कुल, फैंस को तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से गेंदबाजों ने अपना कमाल कर दिया है, तो वहीं अब जो जैसे लोग सुबह से कह रहे थे कि कोहली का आज बल्ला चलेगा और उनके रन से सेंचुरी मारेंगे, हमारे साथ तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं, उनके पास लिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं सीधे। आप बताइए कि किस तरीके से आज कौन से जो बल्लेबाज हैं वो कमाल करेंगे? आज रोहित शर्मा से हमें ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अभी तक रोहित शर्मा जो है अपना कमाल नहीं दिखा पाए। बाकी विराट कोहली तो हमेशा चलते हैं और उनसे तो अच्छी कोई उम्मीद है। आप बताइए कि कौन सा जो बैट्समैन है वो कमाल करेगा? आज गिल पे उम्मीद है और विराट पे भी उम्मीद है। अच्छा, आप बताइए कि कौन सा जो है बैट्समैन? विराट कोहली, शुभम गिल। और आज इतिहास बदलने वाला है। लगातार तीसरी चैंपियन ट्रॉफी लगातार इंडिया के पास आने वाली है। ये भी एक वर्ल्ड इतिहास होने वाला है। आप बताइए कि उत्साहित कितने हैं? उत्साहित तो पूरे हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर के रूप में दिखाई देंगे। अच्छा, मैच फिनिशर, बिल्कुल। एक बार चेयर अप हो जाए, हिप 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 इंडिया। बिल्कुल शिव कुमार, पूरा जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। राजीव जी मेरे हाथ में बैठे, बैटिंग करने का मन तो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या लग रहा है आपको, क्या बैटिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं इसको देखते हुए, या कुछ फेरबदल हो सकता है, ऐसा लग रहा है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बैटिंग अच्छा कर रही है इस टूर्नामेंट में। अगर आप पूरा देखें सिलसिलेवार तरीके से, पहले मैच में शुभमन ने 100 किया, फिर अगले मैच में विराट ने किया, रोहित भी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं बीच बीच में। अगर आप देखें ओवरऑल, तो ओवरऑल हमारी जो बैटिंग है वो कहीं से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि हमारे नीचे जो बैट्समैन उनकी बैटिंग नहीं आई है बस। तो हमारे टॉप 4-5 इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कि हमको ज़रूरत पड़ी नहीं है अभी तक कि वो जाएँ और जाकर एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज टॉप 4 जो हमारे बैट्समैन है, विराट है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर और के राहुल, ये 5 ऐसे सॉलिड बैट्समैन है आपके पास, जिनको अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है, यानी पहले 10 ओवर में आपने 50 रन भी बनाया और आपके विकेट कोई नहीं गिरे, तो फिर आप रनचेज आपके लिए इजी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जी। रॉबिन जी, मैं इसी पे जानना चाह रहा हूं कि अगर जैसे अभी तक हम देखते हैं कि वनडे में शुरुआती एक जो भी ओपनर्स आते हैं बैटिंग करने के लिए, खेलने के लिए, उनका एक ये रहता है कि आते ही हिटिंग करने के लिए, यानी कि 15 ओवर में एक अच्छा स्कोर बना लेना है। तो क्या यहां पर जो बल्लेबाजों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए,
डटकर खेलना है, स्कोर भले ही कम हो, या फिर शुरुआत में एक अच्छा स्कोर बना लेना है ताकि आगे के खिलाड़ियों को उसका फायदा हो? यहाँ पर देखिए रोहित शर्मा तो अपना नेचुरल गेम खेलने वाले हैं, वो तो क्योंकि वो सिंगल डबल बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, तो वो कोशिश करेंगे कि बाउंड्री में कन्वर्ट करें शॉट को, और मीडियम पेसर को बाउंड्री में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। और शुभमान गिल देखिए टेक्निकली बहुत साउंड है, अगर वो गैप में अगर बाउंड्री लगाते रहते हैं और सिंगल वगैरह निकालते रहते हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं एक, जैसे राजीव ने कहा कि 50-60 का हम 10 ओवर में अगर हम उतना स्कोर बना लेते हैं और विकेट नहीं खोते, तो फिर इंडिया के लिए चेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या राजीव जी कि 5 रन प्रति ओवर देखा जाए तो लगभग थोड़ा उससे ज़्यादा ही रन रेट भारत को चाहिए, और इस हिसाब से अगर आपको शुरुआती झटके लगते हैं या नहीं लगते, दोनों ही कंडीशन पे हम बात करेंगे, तो भारत के लिए अगर शुरुआती स्थिरता रहती है 10 ओवर तक, 12 ओवर तक, तो मैच काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत आप जो ओपोनेंट टीम है आप उससे भी लेसन ले सकते हैं। न्यूजीलैंड को अगर आप देखें 10 ओवर में 69 रन थे, इतना अच्छा स्टार्ट मिला था उनको, रचिन रविंद्रा जैसी बैटिंग कर रहे थे, और जिस तरह से फिर नंबर 3 पे उनके लिए विलियमसन बैटिंग करने आए, तो ओवरऑल जो बैटिंग न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था वैसी बैटिंग अगर भारत ने कर दिया तो बहुत ईजी टारगेट हो जाएगा। बट इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, और सनी भाई ने रोहित को बड़ा अच्छा सजेशन दिया, सुनील गावस्कर साहब ने, उनका कहना था कि अब आपका काम 25-30 बनाना नहीं है, आप थोड़ा लंबा खेलने की कोशिश करें, और आज की जो पिच है वहां पर बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट होकर बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आराम से 25-30 ओवर भी बैटिंग कर लिया और आपके इनिशियली 1-2 विकेट गिरे, तो आप मिडिल ऑर्डर के लिए काम आसान कर देंगे। हालांकि फाइनल मैच है, फाइट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और न्यूजीलैंड पूरी ताकत लगाएगा अपनी। रोबिन जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब हम देख रहे हैं, आप ये बैट लीजिए, जैसे क्योंकि दूसरा बैट मैं भी ले लेता हूं एक, और राजीव जी के हाथ में बॉल है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अब जब रोहित, विराट, जिनसे सबको उम्मीदें हैं, जब खेलने के लिए उतरेंगे, तो छक्के चौकों की बरसात के साथ साथ क्रीज चेंज होते रहना भी बहुत जरूरी है। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए ओडीआई क्रिकेट इसी बात का गेम है कि आपको हर डिफरेंट स्टेज पे चैलेंजेस मिलते हैं। पहले 10 ओवर पावर प्ले है, अब वहाँ कैश कर रही है, जाके बड़े शॉट्स खेलिए, और उसके बाद जैसे ही आपके पावर प्ले खत्म होता है आप स्ट्राइक रोटेट करिए। विराट का बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ 70 रन उन्होंने भाग के बनाए 100 में से, जब 84 रन उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किया तो उन्होंने 60 रन बनाए भाग के। तो आप अंदाजा लगाइए कि रन लेके जो स्ट्राइक रोटेट करना, गैप्स में बॉल को खेलना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलर भी फ्रस्ट्रेट होता है। अगर आप हर बार साइड रोटेट करेंगे तो नया बैट्समैन आएगा, उसके लिए आप नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ओवरऑल स्ट्राइक रोटेट करने का ही गेम है, जितना मैच को क्लोज ले जाएंगे। 40 रन, इसमें कोई जल्दबाजी तो है नहीं है। आपने अगर एक बेस अच्छा सेट कर दिया, उस बेस पे काम करके आप आराम से मैच निकाल सकते हैं। रोबिन जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम देखें जो स्थितियां लग रही हैं, वो स्थितियां अभी 50-50 के कंट्रास्ट में मानी जाए, 60-40 के कंट्रास्ट में मानी जाए, 80-20 के कंट्रास्ट में मानी जाए, किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं? शुरुआत में तो 50-50 कंट्रास्ट ही लेके चलेंगे, लेकिन दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगा। देखिए मुझे जो लगता है, जो मेरी अपनी पर्सनल राय है जी, उसमें रोहित शर्मा जो है पहले 10 ओवर को कैच करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका गेम ही इस तरह का है कि वो अगर, क्योंकि 2 फील्डर बाहर रहने हैं 10 ओवर में, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि जो सर्कल है, सर्कल को ऊपर से खुदा के अगर वो बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाते तो एक रॉबिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे बात करना चाहिए कि मैट हेनरी खेल नहीं रहे इस मैच में, जो न्यूजीलैंड के सबसे नंबर 1 गेंदबाज हैं, जिन्होंने 10 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में, वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। तो वो एडवांटेज आप उठा सकते हैं, क्योंकि नया पेस बॉलर खेल रहा है, एलन स्मिथ खेल रहे हैं, नया जो पेस बॉलर है, और उनको आप प्रेशर डाल सकते हैं उनको पर। आपने अगर इनिशियली 1-2 चौके छक्के लगा दिए तो अंडर प्रेशर आएंगे, देन आपको अपने मेन स्पिनर को लाना पड़ेगा सर्किल में, और ये स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है रोहित राजीव वो। और दूसरी चीज ये है कि मैंने जो अभी तक वॉच किया मैच, उसमें मीडियम पेसर का बॉल बैट पे अच्छी तरीके से आ रहा है। स्पिनर आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होगी फिर क्योंकि फिर आपको फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर फिर कहीं ना कहीं अगर सेंटनर जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि उनके मीडियम पेसर की पिटाई हो रही है तो सेंटनर बिल्कुल और या ब्रेसवेल एक बार फिर हम रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमित गंजू हमारे साथ हैं लगातार। अमित, फैंस अब बस इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय पारी की शुरुआत हो और उसके बाद चौके छक्कों की बरसात हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर फर्स्ट इनिंग हो चुकी है इसकी। अब इंडिया की बैटिंग की बारी, तो निश्चित तौर पर लोगों के जहन में है कि जल्दी से घड़ी का काटा 36 के आसपास पहुंचे और ये ग्राउंड पर धुरंधर अपने चौके छक्के दिखाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर आज
होली नहीं है, मगर रोहित कोहली के छक्कों की इंतजार में लोग यहाँ खड़े। सर कैसे देख रहे हैं, क्या किस चीज़ का इंतजार हो करेंगे? बैटिंग बैट्समैन किसका देखना चाहेंगे सबसे? सर हम पहले तो रोहित का देखना चाहेंगे कि वो 10 ओवर में पहले कैसे खेलता है फास्टर को। उसके बाद विराट तो है ही है चेस करने के लिए, सिंगल डबल के लिए, तो पहले रोहित पे निगाहें हम लोगों की और गिल पे। ठीक है सर, क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट डाउन पे दोनों उतरेंगे, शुभम गिल है, ये कैसे? आप सिमरन गिल और कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और स्पेशली कोहली के फैन है तो कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कोहली के फैन है। अच्छा, इंडिया के लिए ताली बजा दीजिए जोर से। इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। अश्वनी भी हमारे साथ हैं। अश्वनी, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, इंतजार अब बस भारतीय बल्लेबाजी का है। फैंस क्या मान रहे हैं, कितनी जल्दी ये जीत हो जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा हो जाएगा? देखिए, भारतीय प्रशंसकों का कहना है कि विराट और गिल की ही जोड़ी पूरा मैच निकाल दे, यानी पूरे 40-50 ओवर खेल जाए और बिना विकेट गंवाए ये पूरा लंबा टोटल चेस कर ले। ये भारतीय फैंस चाहते हैं और इसी साथ ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरीके से रोहित का बल्ला नहीं बोला है, तो शायद भारतीय फैंस को जो उम्मीद है कि रोहित शर्मा आज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और गिल भी बड़े बड़े शॉट खेलेंगे। और कहीं ना कहीं पहले 10 ओवर का जो गेम होगा, खेल होगा, वो महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर रहेंगे। और जिस तरीके से रोहित शर्मा लंबे लंबे हिट मारते हैं, फुल शॉट मारते हैं, वो कहीं ना कहीं आज जो फैंस है वो देखना चाहते हैं। और जल्द से जल्द रोहित और गिल की ही पारी तो पूरा मैच खत्म कर दे, ऐसे ही फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। ये बताइए, क्या लगता है कि रोहित और गिल पूरा मैच खत्म कर दिया सोचते हैं? आज ये दोनों लोग ही पूरे मैच को जिता देंगे, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में शुरू से लेकर एंड तक बॉलर और बैट्समैन भरे हुए हैं। आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि इंडिया हर हाल में जीतेगी। विराट और रोहित शर्मा वो कर दिखाएंगे जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कोहली भी बैटिंग कर रहे हैं, गिल भी आज हो सकता अच्छा खेल जाएं, तो क्या लगता है कि 252 का जो रन चेस टोटल है वो आसान होगा? ये पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, लगातार मैच जो चले आ रहे थे। रोहित, क्या लग रहा है वहां पर फैंस में उत्साह, और रात के लिए जश्न की क्या क्या तैयारियां की गई हैं? एक बार और जान लेते हैं दर्शकों से, क्योंकि कुछ ही देर में दूसरी पारी शुरू होने वाली है। अब इनसे जानते हैं कैसी तैयारी रहेगी जीत के बाद, जब टीम इंडिया जीतती है। टीम इंडिया जीतेगी। जी, कैसी तैयारी रहेगी जीत के बाद, ये बताइए। ढोल ताशे बजेंगे और सब एंजॉय करेंगे, गाना बजाना बजेगा, हिप हिप हुर्रे, इंडिया। कैसी उम्मीद रहेगी? टीम इंडिया से दूसरी पारी शुरू होने वाली है, कुछ देर में विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, हमारे हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा बहुत ही अच्छी बैटिंग करेंगे आज, और होप कि वो बहुत अच्छे तरीके से चेस करें इस चीज को और इंडिया बहुत ही जल्दी कम से कम ओवर्स में जीते इसको। बॉलरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अब बैट्समैन की बारी है। देखो, बॉलरों ने तो अपना काम कर दिया, बैटिंग की बारी है। इसमें रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। अगर शुरू में 1-2 विकेट गिर गई तो जीत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा जरूर चलेगा। कैसे जीत के बाद कैसी तैयारी है? जीत के बाद ढोल नगाड़ों से हम एंजॉय करेंगे, खूब ढोल बजेगा, खूब डांस करेंगे, और ये हमारा होली का त्योहार हो गया। कैसी तैयारी रहेगी जीत के बाद? मुझे लगता है तैयारी बहुत जोर शोर से रहेगी, और जिस चीज का मैं वेट था वो फुलफिल होने वाली है चीज। और टीम इंडिया के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कंसिस्टेंसी का है, रनों का नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है इंडिया जीतेगी। ये जो क्रिकेट प्रेमी है, इनमें अभी से ही उत्साह बना हुआ है और जीत के बाद इनकी सभी की तैयारी है, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल रोहित, हम आएंगे आपके पास, आगे भी बातचीत करेंगे। राजीव जी, अब कुछ ही मिनटों के बाद भारतीय पारी की शुरुआत होने वाली है। आप लगातार बॉल को, यानी कि आप भी स्पिनर हैं, तो जाहिर तौर पर आप जानते हैं कि स्पिनर्स को यहां पर काफी कुछ मिलने वाला है। तो भारतीय बल्लेबाजों को, स्पिनर्स को खेलने में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लेंथ पकड़ना पड़ेगा और हाथ से जब बॉल छूट रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मिस सैटनर बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है। और जिस तरह से वो थोड़ा रुक के बॉल डालते हैं, हम सब क्योंकि दिल्ली में क्रिकेट खेले हैं, वो एक समय पे कहते हैं ना, थोड़ा बच के निकलने वाली गेंदबाजी होती थी कि रन कंटेन कर लें आप और उसके बाद बैट्समैन को गलती करने में मजबूर करें। तो एग्जैक्टली वही करते हैं। और उनका अगर आप ग्रिप देखेंगे मिस सैटनर का, तो ग्रिप बड़ा अच्छा है उनका, और बहुत लेट गेंद को छोड़ते हैं, यानी कि जब आप बॉल को छोड़ते हैं तो बहुत लेट छोड़ते हैं, यानी बैट्समैन ऑलमोस्ट कमिट हो जाता है।
है, और वो एक चीज से आपको बचना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले मैच में भी कहा था, ये जो सीम पे बॉल गिराते हैं मिस सैटनर, उसकी वजह से उनको एक तो हाइट है उनके पास, तो हाइट की वजह से जब बॉल सीम ये हिट करता है तो बॉल को अच्छा बाउंस भी मिलता है और टर्न भी मिलता है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मुझे लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पिनर के लिए। ठीक वही चीज ब्रेसवेल के लिए, वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है और उनका भी ग्रिप बहुत अच्छा है, जिस तरह से बॉल को स्पिन करते हैं और थोड़ा सा नीचे ट्रेजेक्टरी है उनका। अगर आप सैटनर को देखें ऊपर से डालते हैं, ब्रेसवेल को देखिए थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन है, जिसकी वजह से बॉल उनका थोड़ा बाहर जाता है, टर्न कम होता है। तो ये दो मेन स्पिनर हैं मुझे लग रहा है जिन पे बात करने की बहुत जरूरत है। तो रोबिन जी, बॉल की बात हो गई, बैट आपके पास है, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, तो मान लिया जाए कि धमाकेदार पारी आज रोहित सिंह, विराट कोहली सब खेलने वाले, रोहित शर्मा। देखिए रोहित को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोहित को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। देखिए एक तो एज उनकी 37 साल है, 37 साल की उनकी एज है। इस वक्त वो सिंगल डबल में वो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, वो खड़े खड़े होके ही मार सकते हैं, और वो सबसे बढ़िया उनके लिए ये है कि 10 ओवर कैच करना उनके लिए ज़रूरी है। नीचे बैटिंग लाइन हमारी अच्छी है, अगर आपको स्ट्राइक को रोटेट करने वाली बात आती है तो उसके बाद आपके पास विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या भी बहुत बड़ी हिटें मार सकते हैं जी, अक्षर पटेल हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन शुरुआत में मेरा जो अपना मानना है, अगर इस मैच को जीतना चाहते तो रोहित शर्मा को अपनी नेचुरल गेम खेलनी पड़ेगी जैसे वो खेलते हैं, और पहले 10 ओवर कैच करने पड़ेंगे। राजीव जी, गेंद आपके पास है, अब फैसला कुछ ही मिनटों में तो नहीं होगा, कुछ ही घंटों में होगा, लेकिन रोमांच पूरा होगा। रोमांच होगा और मुझे लग रहा है मैच थोड़ा क्लोज जाएगा। इतना ईज आउट नहीं है कि हमने 250 पे रोक दिया है तो फिर हम जाएंगे और 40 ओवर में मैच जीत जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इनिशियली अगर उनके मीडियम पेसर्स को मार नहीं पड़ी तो प्रेशर आएगा भारतीय बैटिंग पर। अगर हमने उन पर अटैक किया, जैसा कह रहे हैं रॉबिन भाई कि अगर रोहित ने अपना नेचुरल गेम खेला, देन शुरुआती झटकों से बचना होगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर शुरुआती झटके आपको लग गए तो फिर एक प्रेशर आ जाता है टीम पर। तो विकेट इनिशियली अगर आपने बचा लिया, देखिए जब आप रन चेस करते हैं सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है कि आप अपने विकेट्स को बचा के रखें। इनिशियली 10 ओवर में रिस्क लेना है और आखिर के, अगर आप न्यूजीलैंड की पारी देखें, पहले 10 ओवर में 7.90 का उनका औसत था, लास्ट के 10 ओवर में 6.90 और बीच में 3 पॉइंट कुछ से रन बनाए उन्होंने। तो मिडिल ओवर्स में क्योंकि इसलिए वो रन नहीं बना पाए क्योंकि शुरू में उनके विकेट निकल गए, 3 विकेट निकल गए थे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हो। जाहिर तौर पर अब बस भारतीय बल्लेबाजों की बारी है, क्योंकि बल्ला इस तरीके से हमारे हाथ में, ऐसे ही भारतीय क्रिकेटर्स अब मैदान पर उतरने वाले हैं। और रॉबिन जी ने भी और राजीव जी ने भी आज तैयारी की है। देर रात तक जब भारत का जो विजयी पताका चैंपियंस ट्रॉफी पे फहरेगा और वो जो तस्वीरें जब सामने आएंगी, अभी तो कांटे की टक्कर है, क्योंकि फैंस जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मुकाबला भारत के पक्ष में जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा होगा। तो लगातार न्यूज़ 18 की कवरेज यहां पर लगातार जारी रहेगी और जैसे ही मैच के बारे में और जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा